नितिका अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आती है और अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए कहती है, नितिका, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। नितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है और वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। उसके पापा एक निजी बैंक में कार्यरत हैं और मम्मी घर का काम संभालती हैं। नितिका के पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के कारण उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही कॉलेज में लगे प्लेसमेंट कैंप में नौकरी मिल गई थी। आरती जी रसोई से नाश्ते की प्लेट लेकर आते हुए, रुक जा बेटा, पहले नाश्ता तो कर ले फिर चली जाना। नितिका, नहीं मम्मी मैं बहुत लेट हो रही हूँ और अगर अब नाश्ता करने बैठी तो और देर हो जाएगी। मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर नितिका अपनी मम्मी के गले लगकर बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आरती जी अपना माथा पीटते हुए कहती हैं, आरती जी ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। पहले तो समय से उठती नहीं और फिर बिना खाना खाए चली जाती है। रोहित जी अपने कमरे से बाहर आते हुए, क्या हुआ आरती जी, किस बात पर माथा पीटा जा रहा है? आरती जी शिकायत भरे लहजे में, नितिका की हरकतों पर। आज फिर वो बिना नाश्ता किए चली गई। रोहित जी, चलिए कोई बात नहीं, वो कैंटीन से खा लेगी, तुम चिंता मत करो, कल से हम उसे समय से उठा दिया करेंगे। रोहित जी और आरती जी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लग जाते हैं। उधर नितिका अपने ऑफिस पहुंच जाती है और सीधे अपने बॉस रणधीर जी के केबिन में जाती है। नितिका लखनऊ शहर की जानी मानी कॉरपोरेशन कपूर कॉरपोरेशन के मालिक मिस्टर रणधीर कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी है। रणधीर जी नितिका को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और आंख बंद करके भी उस पर विश्वास करते हैं। नितिका भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है और रणधीर जी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती है। जब नितिका रणधीर जी के केबिन में जाती है तो अपने नियमानुसार जल्दी जल्दी उनके केबिन को ढंग से सजा देती है। कुछ समय बाद रणधीर जी ऑफिस आते हैं और रोज की ही तरह अपने केबिन को ढंग से व्यवस्थित देखकर मुस्कुरा देते हैं और नितिका से कहते हैं, रणधीर जी सच में जब से मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया है ना, तब से मुझे ऑफिस में और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लग गया है। मेरी कोई बेटी नहीं है, पर सोचता हूँ अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारे जैसी ही इतनी प्यारी सी होती और मेरा ऐसे ही ध्यान रखती। नितिका मुस्कुराते हुए, ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं और मैं आपके लिए काम करती हूँ तो आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। रणधीर जी उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। नितिका भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और नितिका थकी हुई सी घर वापस आती है। उसको ऐसे देखकर आरती जी उससे कहती हैं, आरती जी देखो तुम्हारा चेहरा कैसे मुरझा गया है, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा करो। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी अच्छे से काम होगा ना। चलो अब जाकर अपना हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नितिका मुस्कुराते हुए, तुम मेरी सबसे अच्छी माँ हो, जो मेरे बिना बोले ही समझ जाती हो कि मुझे किस समय क्या चाहिए। सच में इस समय मुझे चाय की बहुत ज़रूरत है। आरती जी चल अब मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। नितिका मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद वापस आती है। तब तक उसकी माँ उसके लिए चाय बना देती हैं। नितिका चाय पी रही होती है, तब तक उसके पापा भी बैंक से आ जाते हैं। अपने पापा को देखकर नितिका उनसे पूछती है, नितिका पापा आ गए आप, कैसा रहा आपका आज का दिन? रोहित जी मुस्कुराते हुए, मेरा दिन तो अच्छा रहा, तुम बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा? नितिका मुस्कुराते हुए, मेरा दिन भी अच्छा रहा पापा, चलिए आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रोहित जी, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपनी चाय खत्म कर लो। नितिका, पापा मैंने अपनी चाय पी ली है, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, इससे मम्मी की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। रोहित जी मुस्कुराते हुए, ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे। इसके बाद रोहित जी अपने कमरे में चले जाते हैं और नितिका उनके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। नितिका को वहां देखकर आरती जी उससे पूछती हैं, आरती जी चाय पी ली तुमने बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? नितिका, अब अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा भी आ गए हैं तो मैं उनके लिए चाय बनाने आई हूँ। आरती जी, कब आए तेरे पापा, मुझे पता ही नहीं चला।
तू रहने दे, जाकर आराम कर, चाय मैं बना देती हूँ। नितिका, बस अभी आए हैं पापा और मम्मी, अब मुझे थकान महसूस नहीं हो रही, तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए ना। इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। आरती जी अपने हाथ जोड़ते हुए, ठीक है मेरी माँ, कर ले, तुझे जो करना है। नितिका उनकी बात पर मुस्कुरा देती है और अपने पापा को चाय बनाकर देने के बाद रात के खाने में अपनी मम्मी की मदद करने लगती है। रात को खाना खाकर सब कुछ देर आपस में बातें करने लगते हैं। रोहित जी नितिका से पूछते हैं, रोहित जी बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नितिका, अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला है। रणधीर सर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। आरती जी नितिका की बलैयां लेते हुए, बेटा तुम हो ही इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल जीत लेती हो। नितिका मुस्कुराते हुए, जब इस बेटी के मम्मी पापा इतने प्यारे से हैं तो इस बेटी का प्यारी होना तो बनता है ना। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप दोनों पर ही गई हूँ। नितिका की इस बात पर उसके मम्मी पापा मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में सब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन नितिका की मम्मी नितिका को जल्दी उठा देती हैं ताकि वो नाश्ता किए बिना ऑफिस ना जाए। नितिका तैयार होकर अपने मम्मी पापा के साथ नाश्ता करती है और ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो केबिन में जाती है तो देखती है कि रणधीर जी की कुर्सी पर कोई बैठा है जिसकी पीठ नितिका की तरफ होती है। नितिका को लगता है कि ये रणधीर जी हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है, नितिका, गुड मॉर्निंग सर, क्या बात, आज आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी केबिन को ढंग से व्यवस्थित कर देती हूँ। इतना बोलते ही नितिका जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगती है। काम पूरा करके जैसे ही उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ती है तो वहां रणधीर जी की जगह किसी अनजान लड़के को बैठे देखकर वो चौंक जाती है और उसे घूरते हुए उससे पूछती है, नितिका, ओ हेलो मिस्टर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे बॉस का केबिन है, ना कि तुम्हारे बैठने का सिंहासन। चलो उठो यहाँ से, अगर सर ने तुम्हें यहाँ बैठे देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर मत कहना कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लड़का डरने का नाटक करते हुए, क्या सच में तुम्हारे बॉस इतने खड़ूस हैं? यार मैं तो डर ही गया। बंद करो मुझे डराना, क्यों बच्चे की जान लेने पर टिकी हो। नितिका उसे अंगुली दिखाते हुए, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, और खबरदार जो मेरे सर को खड़ूस बोला तो एक तो यहाँ आकर उनकी जगह पर बैठ गए हो और उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें कुछ ना कहें, पर ऐसा होगा नहीं। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनके आने से पहले ही यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। लड़का उसकी उंगली हटाकर मुस्कुराते हुए, अब तो मैं तुम्हारे सर से मिलकर ही जाऊंगा, मैं भी तो देखूं कि वो मुझसे क्या कहेंगे। नितिका, बड़े बेशर्म हो तुम तो, एक तो सर के केबिन में घुस आए हो और ऊपर से उनकी जगह पर बैठने के बाद भी डरने की बजाय ऐसी बातें कर रहे हो। तुम चुपचाप यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? लड़का, बड़ी अजीब हो यार तुम, कभी अपने सर के नाम से डराती हो तो कभी सिक्योरिटी गार्ड के नाम से। पहले अच्छे से सोच लो कि तुमने मुझे किसके नाम से डराना है। नितिका, मैं तुम्हें कोई डरा नहीं रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। इतना कहकर नितिका रिसेप्शन पर फोन लगाती है और उनसे रणधीर जी के केबिन में सिक्योरिटी गार्ड को भेजने के लिए कहती है। कुछ ही देर में गार्ड वहां आ जाता है। नितिका उस लड़के को घूरने के बाद गार्ड से कहती है, नितिका, इस लड़के को ऑफिस से बाहर निकालिए। देखिए कैसे हमारे सर की जगह पर अपना अधिकार जमा कर बैठा है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही गार्ड उस लड़के की तरफ देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है तो वो लड़का उसे इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर देता है। इशारा पाकर गार्ड चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे ऐसे खड़े देखकर नितिका को कुछ समझ नहीं आता तो वो फिर से उससे कहती है, नितिका, क्या हुआ, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो गए? इस लड़के को बाहर निकालिए, इससे पहले कि सर आ जाएं। गार्ड, माफ कीजिएगा मैडम, पर इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब साहब आ जाएंगे तब आप उनसे इस बारे में बात कीजिएगा, उनको जो करना होगा करेंगे। इससे पहले कि नितिका उससे कुछ कहती, गार्ड जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही वो लड़का अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लड़का,
ये क्या, यहाँ तो बाजी ही पलट गई। कहाँ तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाने वाली थीं और कहाँ वो गार्ड खुद ही बाहर चला गया। नितिका झुंझलाते हुए, ये गार्ड बाहर क्यों चला गया? कहीं तुम कोई गुंडे तो नहीं हो जो बेचारा गार्ड भी तुमसे डर गया? लड़का अपनी आंखें मटकाते हुए, वाह, तुम तो बहुत होशियार निकली। मेरे बिना बताए ही मुझे पहचान भी लिया। सच में मैं एक गुंडा ही हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्या हथियाने आया हूँ? नितिका घबराते हुए, क्या? लड़का कुटिल मुस्कान के साथ, तुम्हारे प्यारे सर की ये जगह। नितिका को लगता है कि वो सच में कोई गुंडा ही ना हो, इसीलिए वो अब उससे कुछ धीरज से काम लेते हुए बात करती है। नितिका, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखने से तो किसी अच्छे घर के लगते हो, फिर ऐसे काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं तुम्हारे परिवार को कोई मालहानि तो नहीं हुई ना? लड़का अपना माथा पीटते हुए, बस करो यार, कितना हंसाओगी। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि इतने में रणधीर जी केबिन में आ जाते हैं और उन्हें देखकर नितिका को कुछ राहत की सांस आती है और वो उनसे कहती है, नितिका सर देखिए ना, ये पता नहीं कौन है जो आपके केबिन में कब्जा किए बैठा है। अब आप आ गए हैं ना, तो इसे अच्छा सा सबक सिखाइए। फिर उस लड़के को घूरते हुए, अब तो तुम्हारी खैर नहीं बच्चू। नितिका की बात सुनकर रणधीर जी उस लड़के के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, रणधीर जी उसका कान मरोड़ते हुए, क्यों भाई, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरी मासूम सी सेक्रेटरी को परेशान कर रहे हो? लड़का झूठ मूठ का दर्द से कराह कर अपना कान छुड़ाते हुए, आह मेरा कान छोड़िए ना पापा, दर्द हो रहा है। उस लड़के के मुंह से पापा शब्द सुनकर नितिका की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती है, नितिका पापा मतलब ये लड़का? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, रणधीर जी उसकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, रणधीर जी हाँ, ये मेरा बेटा है शिवांश। फिर शिवांश की ओर देखते हुए, शिवांश ये क्या मस्ती है? तुमने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बेटे हो? शिवांश मुस्कुराते हुए, मैं क्या करूं पापा, जब से ये केबिन में आई है तब से मुझे यहाँ बैठे देखकर कभी कुछ तो कभी कुछ बोलने में लगी हुई है। इसे परेशान देखकर मेरा भी इसके साथ मजाक करने का दिल किया, इसीलिए मैंने इसे अभी तक कुछ नहीं बताया और आपके आने का इंतजार करने लगा। सच जानने के बाद नितिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुपचाप अपनी आंखें नीची करके खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह खड़े देखकर रणधीर जी उससे कहते हैं, रणधीर जी नितिका, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शिवांश को मजाक करने की आदत है, बस इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसे मजाक किया। रणधीर जी की बात सुनकर नितिका उनसे कहती है, नितिका इसमें कुछ गलती मेरी भी है सर, मैंने ही शिवांश सर को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं खुद ही इन्हें कुछ भी बोलती रही और ये बस हाँ में हाँ मिलाते रहे। शिवांश हंसते हुए, अभी तक तो तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली बनी हुई थी, इतनी जल्दी प्यारी सी बिल्ली में कैसे बदल गई? रणधीर जी शिवांश को डांटते हुए, शिवांश ये क्या तरीका है बात करने का? बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब काम की बात कर लें। शिवांश जी पापा। रणधीर जी नितिका की ओर देखते हुए, नितिका जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ये मेरा बेटा शिवांश है और अब से यही इस ऑफिस की भागदौड़ संभालेगा। मैं कुछ दिनों तक इसके साथ आता रहूंगा ताकि इसे सारा काम समझा सकूं। मैं चाहता हूं कि जैसे तुमने मेरी सेक्रेटरी बनकर हर काम में मेरी अच्छे से मदद की है, वैसे ही अब से तुम शिवांश की सेक्रेटरी बनकर उसकी मदद करो। नितिका जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। रणधीर जी मुस्कुराते हुए, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नितिका पर सर क्या अब आप ऑफिस नहीं आएंगे? रणधीर जी मुस्कुराते हुए, सारी उम्र तो इस ऑफिस में ही गुजार दी, अब जो जिंदगी बची है उसे घर पर अपने परिवार के साथ भी बिता लूं। और मैं कौन सा कहीं दूर जा रहा हूं, जब मन किया करेगा आ जाया करूंगा ऑफिस। नितिका जी सर। इसके बाद वो तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। रणधीर जी शिवांश को धीरे धीरे काम समझाने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद रणधीर जी किसी काम से केबिन से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवांश जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसे इस तरह से हंसता देखकर नितिका उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है, तो शिवांश अपनी हंसी रोकते हुए उससे कहता है, शिवांश मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस की जगह हथियाने आया हूँ, और देखो मैंने वह काम कर दिखाया। नितिका अपने मन में, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इनके साथ ऐसे बात करने की?
अब जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये मुझे ऐसे ही सुनाते रहेंगे। जब नितिका ये सब बोल रही थी तो उसके चेहरे के भाव उस हिसाब से ही बदल रहे थे, जिसे देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए उससे कहता है, शिवांश, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं लोगों के मन की बात भी समझ लेता हूँ। शिवांश की बात सुनकर नितिका हड़बड़ाते हुए उससे कहती है, नितिका, मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा, वह तो बस ऐसे ही। शिवांश, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो रोज तुम्हारे साथ यहीं इसी ऑफिस में काम करना है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। नितिका शिवांश की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर वह दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और दोनों शाम को अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिवांश के घर पहुंचते ही उसकी मम्मी शिवांश के पास आती हैं और कहती हैं, शिवांगी जी, कैसा है मेरा बच्चा? ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हारे पापा ने तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया ना? इससे पहले कि शिवांश कोई जवाब देता, पीछे से आ रहे रणधीर जी शिवांगी से कहते हैं, रणधीर जी, अरे बेगम साहिबा, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो आपके नवाबजादे से काम करवाएं। हमें मरना थोड़ी है आपके हाथों। शिवांगी जी मुंह बनाते हुए, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बेटे के आगे खुद को हीरो बनाने का और मुझे विलन बनाने का। शिवांश रणधीर जी की ओर देखते हुए, क्या पापा, आते ही मम्मी को तंग करना शुरू कर दिया आपने? रणधीर जी मुस्कुराते हुए, अरे बेटा, इस नोक-झोंक का भी अपना एक अलग ही मजा है। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। शिवांश, क्या पापा, अब इसमें मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मुझे नहीं करनी फिलहाल कोई शादी वादी, और आप दोनों भी अपनी नोक झोंक को बाद में आगे बढ़ा लेना, फिलहाल के लिए इतनी ही बहुत है। रणधीर जी अपने कंधे उचकाकर, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवांगी जी, चलिए अब आप दोनों जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, फिर मैं आप दोनों को बुला लूंगी। शिवांगी जी की बात सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हाथ मुंह धोकर जैसे ही शिवांश बेड पर बैठता है तो उसके सामने नितिका का चेहरा ही घूमने लगता है और उसके साथ बिताया हुआ आज का दिन याद आने लगता है और अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कान फैल जाती है। शिवांश खुद से कहता है, शिवांश, कितनी पागल लड़की है ये, एक पल में ही जंगली बिल्ली बन जाती है और अगले ही पल एक मासूम सी बन जाती है। वैसे कुछ भी कहो, कुछ तो बात है उसमें, उसके साथ काम करने में मजा बहुत आएगा। कुछ समय बाद जब खाने का समय हो जाता है तो शिवांगी जी दोनों बाप बेटे को डाइनिंग टेबल पर आने को कहती हैं। जब वो दोनों खाना खाने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आज सब कुछ शिवांश की पसंद का बना है। शिवांश खाने को देखकर खुश हो जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, शिवांश, वाह क्या बात है मम्मी, आज तो आपने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है, आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। शिवांगी जी, हाँ, तो आज मेरे बेटे की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ है और मेरे बेटे ने आज से अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारी लेनी शुरू की है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने बेटे के इस दिन को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दूं। रणधीर जी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए, हाँ भाई, अब तो यहाँ सब कुछ इनकी पसंद का ही बनेगा, हमें तो अब यहाँ पूछता ही कौन है। हमने भी कभी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ली थीं, पर हमें तो ना किसी ने तब पूछा और ना ही कोई अब पूछता है। शिवांगी जी, अच्छा जी, आपको कोई नहीं पूछता ना, तो ठीक है फिर, आपकी पसंद की मैंने जो खीर बनाई थी वो आपको देने को रहने ही देती हूँ। फिर शिवांश की ओर देखते हुए, चल बेटा, वो खीर हम दोनों ही खा लेते हैं। रणधीर जी हड़बड़ाते हुए, अरे श्रीमती जी रुकिए, मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि आप तो इतनी अच्छी हैं कि हमेशा मेरी पसंद का ध्यान रखती हैं। अब जल्दी से खीर खिला दीजिए ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। शिवांगी जी शिवांश की ओर देखते हुए, देख रहे हो शिव अपने पापा को कैसे थाली के बैगन की तरह इस थाली से उस थाली में पहुंच गए। शिवांगी जी की बात सुनकर शिवांश हंसने लगता है और रणधीर जी चुपचाप मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं। उन्हें लगा कि अगर वो बोले तो कहीं सच में शिवांगी जी का इरादा उन्हें खीर न देने का ही न बन जाए। रणधीर जी की ऐसी हालत देखकर शिवांगी जी और शिवांश दोनों ही हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हुए सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब नितिका उठी तो उसे कल का ऑफिस का सारा किस्सा याद आ गया।
उस बारे में सोचते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। नितिका, कल मैंने जो इतना रायता फैलाया है, आज उसे समेटना पड़ेगा ताकि शिवांश सर फिर से मुझे कोई ताना ना मारे। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई और रणधीर जी और शिवांश के आने से पहले ही जल्दी से केबिन को ढंग से व्यवस्थित कर दिया। उधर रणधीर जी के घर पर शिवांश खुद ही समय से उठकर तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आ गया। उसे देखकर रणधीर जी मुस्कुराते हुए बोले, रणधीर जी, क्या बात है बरखुरदार, आज तो आप खुद ही तैयार होकर आ गए। कल जैसे आप ऑफिस जाने में आनाकानी कर रहे थे, उसे देखकर तो मुझे लगा था कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। शिवांगी जी रणधीर जी को घूरते हुए, कल जब वो ऑफिस जाने में आनाकानी कर रहा था तब भी आपको प्रॉब्लम थी, और आज जब वो जा रहा है तो भी आप उसे ताना मारने में लगे हुए हैं। शिवांश अपनी माँ को रोकते हुए, रहने दीजिए माँ, आजकल पापा को पता नहीं क्या हो गया है, जब तक हमें तंग ना कर लें तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। रणधीर जी बुरा सा मुंह बनाते हुए, ठीक है भाई, जब आप दोनों को मेरे मजाक करने से परेशानी है तो मैं आज के बाद आप लोगों के साथ मजाक नहीं करूँगा। शिवांश उनके गाल खींचते हुए, पापा आजकल आप इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करने लग गए हैं कि आप पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आने लग गया है। रणधीर जी उसे ताना मारते हुए, हाँ ये अच्छा है, पहले तो इंसान का मूड खराब कर दो, उसके बाद उसे चाशनी में डुबोकर शुगर कर दो। शिवांगी जी दोनों बाप बेटे को डांटते हुए, आज आप दोनों को बस यहीं बैठकर बातें ही करनी हैं या ऑफिस भी जाना है? शिवांश उत्साह के साथ, हाँ मम्मी जाना है ना ऑफिस। शिवांगी जी, पर तुम दोनों के लक्षण देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों ने ऑफिस भी जाना है। शिवांगी जी की बात सुनकर दोनों आगे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के ऑफिस पहुंचते ही नितिका सबसे पहले उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। आज नितिका घर से सोचकर निकली थी कि वह शिवांश के साथ फालतू में नहीं उलझेगी, पर शिवांश को तो शुरू से ही सबके साथ मजाक मस्ती करने की आदत है, इसलिए आज भी वह बस रणधीर जी के केबिन से बाहर जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह नितिका को फिर से परेशान कर सके, और उसे बड़ी जल्दी ही ये मौका मिल भी गया। रणधीर जी के बाहर जाते ही उसने नितिका की तरफ देखा और उससे पूछने लगा, शिवांश क्या बात, आज नाश्ते में सिर्फ मिठाई खाकर ही आई हो क्या, जो आज सुबह से ही इतने प्यार से मुझसे बात कर रही हो? वरना तुम्हारे कल के अंदाज को देखकर तो लग रहा था कि जैसे तुम नाश्ते में सिर्फ करेले ही खाती हो। नितिका झेपते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कल के अपने बर्ताव के कारण सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे आपसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शिवांश हंसते हुए, अरे अरे बस करो, इतनी मीठी बातें भी मत करो कि मुझे खुद पर ही कोई शक होने लग जाए। तुम जैसे कल मुझसे बात कर रही थी वैसे ही कर सकती हो, बस कल से थोड़ी सी इज्जत दे दो, बाकी मुझे सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नितिका, अब इस कंपनी की सारी भागदौड़ आप संभालेंगे, उस हिसाब से आप इस कंपनी के मालिक होंगे और मुझे आपको सर ही बोलना होगा ना? शिवांश मुस्कुराते हुए, अरे अभी भागदौड़ संभाली कहाँ है, जब संभाल लूंगा तब की तब देखेंगे, पर फिलहाल के लिए तुम मुझे शिवांश बोल सकती हो और तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती भी कर सकती हो, वैसे मैं दोस्ती के लिए बुरा भी नहीं हूँ, है ना? शिवांश की बात सुनकर नितिका हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, नितिका, रणधीर सर भी पता नहीं क्या सोचकर अभी से इन्हें सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, मुझे तो डर है कि पता नहीं ये सारी जिम्मेदारी संभाल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो इनका बचपना ही नहीं गया। शिवांश उसके आगे चुटकी बजाते हुए, ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई? मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मैं दूसरों के मन की बात को समझ लेता हूँ, इसीलिए अपने मन में चल रही बात को यहीं पर विश्राम दे दो, क्योंकि मैं जिस भी काम को अपने हाथ में लेता हूँ उसे पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मैं इस कंपनी की भागदौड़ को भी अच्छे से संभाल लूँगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो या नहीं? शिवांश की बात सुनकर नितिका झेप जाती है, क्योंकि शिवांश ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, वह इस समय यही सब तो सोच रही थी। शिवांश द्वारा उसके साथ दोस्ती के लिए पूछे जाने की बात पर उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, पर उसे इतना पता था कि उसे इसी कंपनी में काम करना है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे शिवांश की दोस्ती को स्वीकार कर लेती है।
शिवांश को भी समझ नहीं आता कि उसने पहली बार में ही किसी लड़की को अपनी दोस्त बनाने के बारे में कैसे सोच लिया। उसे लगा कि शायद नितिका की हरकतें भी उसके साथ मिलती जुलती हैं, इसीलिए वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। और अब जब उसके साथ दोस्ती कर ही ली है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वह उसके साथ पूरे दिल से अपनी दोस्ती को निभाएगा, क्योंकि वह भले ही जितनी मर्जी मजाक मस्ती करता हो, पर दोस्ती निभाने के मामले में वह सबसे आगे है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में शिवांश सारा काम अच्छे से समझ जाता है, तो रणधीर जी भी ऑफिस आना बंद कर देते हैं। अब सारी जिम्मेदारी शिवांश के कंधों पर ही आ जाती है। शिवांश अपनी जिम्मेदारी को खूब अच्छे से निभाता है और धीरे धीरे उनकी कंपनी तरक्की करने लगती है। रणधीर जी की ही तरह शिवांश भी ऑफिस के पूरे स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से बात करता था, जिस कारण सब उसे काफ़ी पसंद करते थे। नितिका को भी अब एहसास हो गया था कि उसने शिवांग के साथ दोस्ती करके कोई गलती नहीं की है, बल्कि उसने पहले शिवांश को जैसा समझा था वो बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। धीरे धीरे नितिका को शिवांश का साथ इतना पसंद आने लगा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा। पर उसे शिवांश और अपने बीच के अंतर का अच्छे से पता था और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसका और शिवांश का दोस्ती का रिश्ता भी खराब हो जाए। इसीलिए वो शिवांश के आगे अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती रहती थी और उसे हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करती थी। एक दिन शिवांश को अपने केबिन के बाहर से एक जानी पहचानी लड़की की आवाज़ आती है, जो उससे पूछ रही होती है, लड़की, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? आवाज़ सुनकर जैसे ही शिवांश केबिन के दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़की वाइन कलर की वन पीस ड्रेस पहने होठों पर शरारती मुस्कान लिए खड़ी होती है। उसे देखकर शिवांश खुशी से उछलता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है, अरे तनीषा, तुम्हें कब से मेरी परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। शिवांश की बात सुनकर तनीषा मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है और अंदर आते ही शिवांश के गले लग जाती है। उसे इस तरह से शिवांश के गले लगे देखकर तनीषा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने ही लगते हैं कि तभी वह जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। नितिका को ऐसे बाहर जाते देखकर शिवांश को लगता है कि शायद उसे कोई काम याद आ गया होगा, इसीलिए वह उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता और तनीषा से पूछता है, तनीषा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो लंदन में थी ना, तो वापस कब आई? तनीषा मुस्कुराते हुए, मैं कल रात को ही लंदन से वापस आई हूँ और आज सुबह मैं जब तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई तो आंटी ने मुझे बताया कि तुम ऑफिस जाने लग गए हो, तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई। अब जब मेरा दोस्त इतना बड़ा हो गया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने लग गया है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी उसे ऐसे देखने चली जाऊं। शिवांश उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, इतने समय तक विदेश में रहकर आ गई पर अभी तक तेरी आदत नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी ही है तू। तनीषा अपने कंधे उचकाते हुए, बदले मेरे दुश्मन, मैं तो नहीं बदलने वाली कभी, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहूंगी। शिवांश उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मत बदल, पर ऐसे मेरे सिर पर तो मत खड़ी रहे, सामने देख इतनी जगह पड़ी है, वहां बैठ जा। शिवांश की बात सुनकर तनीषा को हंसी आ जाती है और वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में नितिका भी केबिन में वापस आ जाती है और शिवांश को एक फाइल देकर वापस जाने लगती है। तभी तनीषा शिवांश से कहती है, तनीषा नितिका की ओर देखते हुए, ये तुम्हारी सेक्रेटरी है क्या शिवांश? मुझे नहीं मिलवाओगे इससे? शिवांश, ये नितिका है, पहले पापा की सेक्रेटरी थी, अब उन्होंने इसे मेरी सेक्रेटरी बना दिया है। फिर नितिका की ओर देखते हुए, नितिका, ये मेरी बचपन की दोस्त तनीषा है, कल ही लंदन से वापस आई है। दोस्त शब्द सुनकर नितिका को थोड़ी राहत मिलती है और वो मुस्कुराते हुए तनीषा से मिलती है। तनीषा भी मुस्कुराकर उसे हेलो बोलती है। इसके बाद तनीषा शिवांश से कहती है, तनीषा, लगता है तुमने ऑफिस की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ कंजूसी करना भी सीख लिया है, इसीलिए तो अब तक मुझे कॉफी का भी नहीं पूछा। शिवांश अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए, हाँ सच में, मैं तो बातों बातों में तुम्हें कॉफी पूछना ही भूल गया। जैसे ही शिवांश नितिका को कॉफी के लिए बोलने वाला होता है, वैसे ही नितिका मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और कॉफी लेने चली जाती है। उसके जाते ही तनीषा
शिवांश को छेड़ते हुए उससे कहती है, तनीषा तुम्हारी सेक्रेटरी तो बड़ी होशियार है, बिना तुम्हारे कुछ बोले ही तुम्हारी बात समझ गई। कहीं इसके पीछे कोई और चक्कर तो नहीं ना? मेरा मतलब प्यार व्यार का चक्कर। वैसे मुझे तो तुम्हारी ये सेक्रेटरी बहुत पसंद आई, और अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। शिवांश उसे घूरते हुए, ऐसे ही अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाती रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सेक्रेटरी के साथ साथ मेरी दोस्त जरूर है, पर इसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। शिवांश का जवाब सुनकर तनीषा राहत की सांस लेती है। भले ही उसने शिवांश से ये सवाल उसे छेड़ने के लिए पूछ लिया था, पर मन ही मन वह यही दुआ कर रही थी कि उसकी ये बात कभी सच ना हो, क्योंकि जब से उसने प्यार का मतलब समझा था तब से वह शिवांश को ही पसंद करती थी, पर कभी उसको ये बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसे डर था कि कहीं शिवांश उसे गलत ना समझ ले। इसके बाद तनीषा बिना कुछ बोले शिवांश के सपनों में खो जाती है और खुद को शिवांश की दुल्हन के रूप में पाती है, तो उसके चेहरे का रंग शर्म से लाल हो जाता है। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर शिवांश उसके आगे चुटकी बजाता है और कहता है, शिवांश, ओ हेलो मोहतरमा, ऐसा कौन सा सपना देखने लग गई जो आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है? तनीषा झेंपते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतने में नितिका कॉफी लेकर आ जाती है। उन दोनों को कॉफी देने के बाद जब वह केबिन से बाहर जाने लगती है तो तनीषा उसे रोकते हुए कहती है, तनीषा, अरे नितिका रुको, तुम भी हमारे साथ बैठकर कॉफी पियो ना। नितिका मुस्कुराते हुए, थैंक यू, पर मुझे कॉफी नहीं पीनी। तनीषा, अच्छा ठीक है, कॉफी मत पियो, पर हमारे साथ बैठ तो सकती हो ना। शिवांश ने मुझे बताया कि तुम इसकी सेक्रेटरी होने के साथ साथ इसकी अच्छी दोस्त भी हो, तो इसी नाते तुम मुझे भी अपना दोस्त समझो और कुछ समय हमारे साथ ही बैठो। तनीषा की बात सुनकर नितिका शिवांश की तरफ देखने लगती है, तो तनीषा हंसते हुए नितिका से कहती है, तनीषा, अरे डरो मत, ये तुम्हारा बॉस इतना भी खड़ूस नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्यों है ना शिवांश? शिवांश नितिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, तनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है नितिका, तुम हमारे साथ यहाँ बैठ सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शिवांश की बात सुनकर नितिका भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ जाती है। फिर वो तीनों खूब सारी बातें करते हैं। कुछ समय बाद तनीषा वहां से चली जाती है। तनीषा के जाने के बाद नितिका मुस्कुराते हुए कॉफी कप समेटने लगती है। शिवांश की नज़र जब नितिका पर जाती है तो एक पल के लिए उसकी नज़र उसके चेहरे पर ही ठहर जाती है। कप उठाने के बाद नितिका केबिन से बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही शिवांश को तनीषा की कही हुई बात याद आती है और वह मन ही मन खुद से बड़बड़ाने लगता है। शिवांश अपने मन में, कहीं तनीषा की बात सच तो नहीं है और मैं नितिका से प्यार तो नहीं करने लग गया, क्योंकि जब से मैंने पहली बार नितिका को देखा है तब से इस दिल में अजीब से ही एहसास आ रहे हैं और लगता है मैं इन्हीं एहसासों को समझने में नाकामयाब रहा हूँ। पर आज तनीषा के कहने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि हाँ, सच में मैं नितिका से प्यार करने लगा हूँ। जब भी नितिका मेरे साथ होती है तो मुझे हर पल बहुत अच्छा लगता है और इसी को ही प्यार कहते हैं। इतने दिनों से भले ही मैं अपने दिल के एहसास को नहीं समझ पाया हूँ, पर अब मुझे कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यही प्यार है। शिवांश नितिका के बारे में सोचते सोचते मुस्कुराने लगता है। इतने में ही वहाँ नितिका आ जाती है। शिवांश को इस तरह से मुस्कुराता देखकर उसे लगता है कि शायद वो तनीषा की कोई बात सोचकर मुस्कुरा रहे होंगे, इसीलिए वह उससे कहती है, नितिका, क्या हुआ सर, क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं आप? तनीषा जी की कोई बात याद आ गई क्या? शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, अरे नितिका, तुम कब आई? नितिका, जब आप किसी दूसरी दुनिया की सैर पर गए हुए थे। शिवांश, क्या तुम भी? वो तो बस ऐसे ही, मैं कुछ सोच रहा था। नितिका मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, तो क्या सोच रहे थे आप? जरा हमें भी बता दीजिए, क्योंकि हम भी तो आपके दोस्त हैं। शिवांश अपने मन में, बताना तो तुम्हें ही चाहता हूँ, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में वही सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? अगर तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती हुई तो कितना अच्छा होगा ना। पर भगवान ना करे, अगर ये सिर्फ मेरी ही फीलिंग हुई तो पता नहीं मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। शिवांश को फिर से सपनों में खोया हुआ देखकर नितिका उसके आगे चुटकी बजाती है और उससे कहती है, नितिका, अरे आप मुझे बताने की जगह ये क्या फिर से सपनों में ही खो गए? शिवांश झेंपते हुए,
कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। चलो अब काम कर लें। पहले से ही तनीषा के आने के कारण कितना समय काम नहीं हुआ। नितिका समझ जाती है कि शिवांश उसे बताना नहीं चाहता, इसीलिए वो भी उस पर इसके लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती और काम करने लग जाती है। उधर शिवांश अपने मन में सोचने लग जाता है, शिवांश बस अब जल्दी से मुझे पता चल जाए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और अगर तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो तो वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये सोचते सोचते एक बार फिर से शिवांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है, जिसे नितिका देख लेती है और मन में कहती है, नितिका तनीषा के आने के बाद से पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, बस मुस्कुराए ही जा रहे हैं। कहीं मेरी सौतन लाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं भी ये सब क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कौन सा इन्हें अपने दिल की बात बता रखी है। हे भगवान, ऐसा कुछ ना हो, और अगर ये किसी लड़की के बारे में सोच भी रहे हों तो वह सिर्फ मैं ही हूँ। अपने और शिवांश के बारे में सोचते हुए नितिका के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे शिवांश देख लेता है और अपने मन में सोचता है, शिवांश हे भगवान, अब ये क्या सोचकर मुस्कुरा रही है, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। बस इतनी कृपा करना भगवान कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। दोनों को ही अपने अपने प्यार का एहसास हो जाता है, पर दोनों एक दूसरे को बताने से झिझक रहे होते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि क्या सच में वह एक दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं, या फिर ये सिर्फ उनका एक तरफा ही एहसास है। ऐसे ही अपने मन में चल रही उलझनों के साथ वो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और शाम होते ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिवांश जब घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा हॉल में ही बैठे होते हैं और उसे भी हाथ मुंह धोकर वहीं आने के लिए कह देते हैं। कुछ समय बाद शिवांश हाथ मुंह धोकर वहीं पर आकर उनके पास बैठ जाता है। रणधीर जी शिवांश से पूछते हैं, रणधीर जी बेटा कैसा चल रहा है ऑफिस में सब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिवांश मुस्कुराते हुए, सब बढ़िया चल रहा है पापा, और आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रणधीर जी उसका सर सहलाते हुए, जिसका इतना प्यारा बेटा हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने सारे ऑफिस की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और अब मुझे आराम करने का मौका दे दिया। शिवांश ये तो मेरा फर्ज था पापा, जब एक बच्चा जिम्मेदारी संभालने के काबिल हो जाता है तो उसे अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, और मैं भी वही कर रहा हूँ। शिवांगी जी शिवांश की बलैयाँ लेते हुए, कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा, भगवान करे तुझे किसी की नज़र ना लगे। शिवांश मुस्कुराते हुए, आप दोनों के होते हुए मुझे कभी किसी की नज़र लग सकती है भला? शिवांगी जी अच्छा ये बता कि क्या आज ऑफिस में तुझसे कोई मिलने आया था? शिवांश अरे हाँ मम्मी, मैं तो बताना ही भूल गया आपको कि आज तनीषा ऑफिस में आई थी। इतना समय बाहर रहकर आ गई है, पर फिर भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं। पता नहीं कभी समझदार होगी भी या नहीं। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, वह जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, अगर कभी समझदार हो गई तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम किससे बात कर रहे हैं। शिवांश हंसते हुए, हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। शिवांगी जी अपने मन में, बस अब भगवान करे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और जल्द से जल्द तनीषा मेरे घर की बहू बनकर आ जाए। बहुत समय से उसे अपने घर की बहू बनाने का इंतजार कर रही हूँ, और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा अब मुझसे। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं शिवांश और तनीषा से इस बारे में बात करूँगी। शिवांगी जी को ख्यालों में खोया हुआ देखकर शिवांश उनसे कहता है, शिवांश अरे मम्मी कहाँ खो गई आप? शिवांगी जी अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए, कहीं नहीं बेटा, बस मैं तुम्हारे और तनीषा के बचपन की बातों को याद कर रही थी। फिर वो तीनों बैठकर ऐसे ही बातें करने लगते हैं और पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन से शिवांश ने ठान लिया था कि वह जल्द से जल्द ये जानकर रहेगा कि नितिका के मन में आखिर उसके लिए क्या है। पर इसके उलट नितिका ने भी ठान लिया था कि वह शिवांश को कभी भी अपने दिल की बात पता नहीं चलने देगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर शिवांश को ये बात पता चली तो कहीं वो उससे दोस्ती का रिश्ता भी ना तोड़ दे। शिवांश नजरें बचाकर नितिका को नोटिस करता रहता था ताकि उसे नितिका के मन की बात पता चल सके, पर वो कामयाब ना हो सका। आखिर में शिवांश ने अपने मन में एक बात सोची, शिवांश अगर ऐसे ही सब चलता रहा
तो मेरी बुढ़ापा पेंशन भी लग जाएगी, पर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आखिर नितिका के मन में चल क्या रहा है। बड़े सयाने कहकर गए हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और अब मुझे भी यही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर शिवांश तनीषा को फोन लगाता है और उससे कहता है, शिवांश, हेलो तनीषा, क्या आज तुम फ्री हो? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलें। ये बात सुनते ही तनीषा खुशी से उछल पड़ी और उसने झट से शिवांश से कह दिया, तनीषा, हाँ शिवांश, मैं फ्री हूँ, बताओ कहाँ चलना है। शिवांश, मैं जगह और समय के बारे में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। तनीषा, हम ठीक है। इसके बाद शिवांश फोन रख देता है और उसके बाद जब नितिका केबिन में आती है तो वो उससे कहता है, शिवांश, नितिका, आज ऑफिस के बाद हम घूमने जा रहे हैं, तो तुम अपने घर पर फोन करके बता दो कि तुम आज घर देरी से आओगी। नितिका सवालिया नजरों से, ये अचानक घूमने का प्लान कैसे बन गया? और मैं ऐसे नहीं जा सकती। शिवांश झूठ बोलते हुए, ये मेरा नहीं तनीषा का प्लान है, और उसने खासकर ये बोला है कि नितिका को भी अपने साथ लेकर आना। चाहो तो तुम मुझसे बात करके पूछ सकती हो। तनीषा का नाम सुनकर नितिका को सोचने लगती है और शिवांश मन ही मन ये दुआ करने लगता है कि कहीं ये सच में तनीषा से बात करके इस बारे में पूछ ना ले। कुछ देर सोचने के बाद नितिका उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। शिवांश बहुत खुश होता है। इसके बाद वो तनीषा को जगह और समय के बारे में मैसेज करने के बाद अपनी मम्मी को कॉल करता है और कहता है, शिवांश, मम्मी, आज मुझे घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। शिवांगी जी, क्यों बेटा, आज तुम्हारी कोई मीटिंग है क्या? शिवांश, नहीं मम्मी, बस ऑफिस के बाद आज घूमने का प्लान बनाया है, तो बस वहीं जाना है। शिवांगी जी उसे छेड़ते हुए, ओह अच्छा, किसके साथ घूमने जा रहे हो? शिवांश, क्या मम्मी, आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो तो बस मैं तनीषा और। जैसे ही शिवांश ने तनीषा का नाम लिया तो उसकी मम्मी ने उसकी पूरी बात सुननी जरूरी नहीं समझी और खुश होते हुए उससे बोली, शिवांगी जी, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, ठीक है तुम जाओ और खूब एंजॉय करो। इसके बाद शिवांश फोन रख देता है और अपना काम करने लग जाता है। शाम को ऑफिस के बाद शिवांश और नितिका एक साथ तय की हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और तनीषा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद तनीषा वहां आ जाती है। शिवांश इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह नितिका और तनीषा से नजरें बचाकर जल्दी से तनीषा के पाँव में अपना पाँव अटका देता है, जिससे तनीषा नीचे गिरने वाली होती है। इससे पहले कि तनीषा नीचे गिरती, शिवांश जल्दी से उसे संभाल लेता है और तिरछी नजर के साथ नितिका के चेहरे के भाव को देखने लगता है। खुद को शिवांश की बाहों में देखकर तनीषा मुस्कुराने लगती है और उसी में खो जाती है, पर शिवांश उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ तनीषा को शिवांश की बाहों में देखकर नितिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले होते हैं कि वह बड़ी सफाई के साथ बिना किसी के ध्यान में आए उन्हें साफ कर लेती है, पर इस बार शिवांश उसके आंसू देख लेता है। नितिका का ऐसा रिएक्शन देखकर शिवांश को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और इसीलिए वह मुस्कुरा देता है। फिर वह तनीषा को सीधा खड़ा कर देता है। नितिका वहां से वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है और वहां जाकर उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर से छलकने लग जाते हैं। वह अपने मन में कहती है, नितिका, जानती हूँ शिवांश पर मेरा कोई हक नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों जब भी किसी लड़की को शिवांश के साथ देखती हूँ तो मन करता है उस लड़की को किसी भी डब्बे में बंद करके समुंदर में फेंकाऊं। हे भगवान, आपने एक को जमीन तो दूसरे को आसमान क्यों बना दिया? और अगर बनाया भी तो फिर इस जमीन को आसमान से प्यार करने क्यों लगा दिया? ये सब सोच सोच कर नितिका वहीं खड़ी कितने समय तक रोती रहती है और उधर शिवांश को भी पता चल जाता है कि नितिका इस सब से बहुत दुखी हुई है और वो अपने मन में कहता है, शिवांश, जानता हूँ नितिका कि मेरे ऐसा करने से तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है, पर मैं क्या करता। मैंने कितनी कोशिश कर ली कि तुम्हारे मन की बात जान सकूं, पर मैं कामयाब ना हो सका और अंत में मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज जितने आंसू तुमने बहाए हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा, पर उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। बस भगवान आपसे यही दुआ है कि जिस तरह नितिका के मन की बात
मुझे पता चलने में आपने मेरी मदद की, उसी तरह उस काम में भी मेरा साथ देना, ताकि मैं नितिका को हमेशा के लिए अपना बना सकूं। तनीषा को नितिका को वहां देखकर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह शिवांश से पूछती है, तनीषा, तुमने मुझे बताया नहीं कि नितिका भी तुम्हारे साथ आने वाली है। शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, हाँ वो मुझे तुम्हें बताना ध्यान में नहीं रहा, और उस दिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि नितिका भी मेरी दोस्त है। आज मेरा अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन था, तो इसीलिए मैं उसे भी अपने साथ ले आया। तनीषा के लिए इतना ही बहुत था कि शिवांश उसके साथ है, इसलिए वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद नितिका भी खुद को संभालते हुए वहां वापस आती है। वे तीनों कुछ समय साथ में बिताते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब शिवांश घर पहुंचता है तो वो अकेले में ही मुस्कुरा रहा होता है। उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर शिवांगी जी उससे मस्ती करते हुए कहती हैं, शिवांगी जी, क्या बात है, अब तो मेरा बेटा किसी के ख्यालों में अकेले मुस्कुराना भी सीख गया है। शिवांश झेपते हुए, क्या मम्मी आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे तंग करने का। शिवांगी जी, अब भाई तू कोई और तो तंग करने वाली ला नहीं रहा, तो मुझे ही तंग करना पड़ेगा ना तब तक। शिवांश, आपको बड़ी जल्दी है मुझे तंग होते हुए देखने की। शिवांगी जी इतराते हुए, और नहीं तो क्या। शिवांश मुस्कुराते हुए, ठीक है माताश्री, आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी की जाएगी। शिवांगी जी खुश होते हुए, सच में। शिवांश शर्माते हुए, जी मम्मी। शिवांगी जी, जिस तरह से तू शर्मा रहा है, मुझे तो लगता है कि वो दिन बड़ी जल्दी आएगा। चल अब मुझे ये तो बता दे कि कौन है वो। शिवांश शिवांगी जी के कंधे पर सर रखते हुए, मम्मी जब सही समय आएगा तब मैं खुद ही आपको सब बता दूंगा, पर अभी नहीं। शिवांगी जी उसका सिर सहलाकर मुस्कुराते हुए, ठीक है बेटा, जब तेरा दिल करे बता देना, पर हाँ ज़्यादा समय मत लेना, वरना मैं खुद ही इसकी जांच पड़ताल के लिए निकल जाऊंगी। शिवांश हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवांगी जी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती हैं, शिवांगी जी, बेटा तुझे जितना समय लेना है लेता रहे, पर तेरे बताने से पहले ही मुझे पता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही है। जब से तनीषा लंदन से वापस आई है और तुझसे ऑफिस में मिलने गई है, उस दिन से ही मैंने तुझ में बदलाव देखा है। आज भी तुम तनीषा के साथ ही घूमने गए थे और उसके बाद से ही तुम मुस्कुरा रहे हो। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही है। हे भगवान, शुक्र है कि तुमने मेरी बात सुन ली। मैं खुद यही चाहती थी कि तनीषा ही मेरे घर की बहू बने, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। पर अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शिवांश को भी वही पसंद है। उधर जब नितिका अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि आरती जी उसका ही इंतजार कर रही थी। उसको देखने के बाद आरती जी ने उससे पूछा, आरती जी, आ गई बेटा तुम? अचानक ये घूमने का प्लान कैसे बन गया? नितिका, वो मम्मी शिवांश है ना, मेरा मतलब शिवांश सर, उनकी बचपन की दोस्त तनीषा कुछ दिन पहले ही लंदन से वापस आई है। ऑफिस में उनसे मिलने आई थी, तभी मेरी जान पहचान उनसे हुई। आज उन्होंने घूमने का प्लान बनाया और मुझे भी अपने साथ ले गए। आरती जी मुस्कुराते हुए, ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। नितिका मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर शिवांश अपने कमरे में बैठा मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, शिवांश, सच में एक सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त के मन की बात को बिना कहे ही समझ ले। अब देखो ना, जब तनीषा लंदन से वापस आई तो उसने मेरे बिना कुछ बोले ही समझ लिया कि मैं नितिका से प्यार करने लगा हूँ। भले ही उसने ये बात मजाक में बोली थी, पर अगर वो मुझे इस बात का एहसास न दिलाती तो शायद मैं कभी इस बात को समझ ही नहीं पाता। क्या मुझे तनीषा को बता देना चाहिए कि जो वो सोच रही थी वही सच है? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे इस बारे में नितिका से बात करनी है, उसके बाद ही मैं किसी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब नितिका ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है शिवांश पहले से ही केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसे देखकर नितिका उससे पूछती है, नितिका, क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी ऑफिस आ गए, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं थी। शिवांश मुस्कुराते हुए, हाँ बस आजकल घर में दिल नहीं लगता, तो इसीलिए जल्दी ऑफिस आ गया कि शायद यहाँ पर दिल लग जाए। नितिका उसे छेड़ते हुए, अच्छा तो मिली फिर आपको कोई आपका दिल लगाने वाली? शिवांश उसी अंदाज में जवाब देते हुए, हाँ मिली तो है एक। नितिका अपने मन में कुढ़ते हुए,
अब पता नहीं इन्हें कौन मिल गई है। मैंने तो पूछ कर ही गलती कर ली। पता नहीं इनको क्या मजा आता है मुझे तंग करने का। सच में कोई कसर नहीं छोड़ते मेरा खून जलाने का। नितिका को ऐसे मन ही मन में बड़बड़ाते हुए देखकर शिवांश मुस्कुराने लगता है। फिर अपनी भावनाओं को काबू में करके अनजान बनते हुए उससे पूछता है, शिवांश, एक तो यार पता नहीं तुम ये बार बार अपने मन में क्या सोचने लगती हो। नितिका ताना मारने के अंदाज में, मैंने क्या सोचना है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं। आपके पास है तो आप सोचिए, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर नितिका केबिन से बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। अपने मन ही मन में कहती है, नितिका जब भी मुंह खोलते हैं मुझे दुखी करने वाली बात ही बोलते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि फेविक्विक लेकर इनका मुंह ही चिपका दूं ताकि फिर ऐसा कुछ बोल ही ना पाए। नितिका के केबिन से बाहर जाने के बाद शिवांश हंसने लग जाता है और फिर खुद से कहता है, शिवांश, ये लड़की पता नहीं इतनी पागल क्यों है। जब भी मैं किसी और लड़की की बात करता हूँ या आसपास होता हूँ तो मुझे मन में दुनिया जहान की गालियाँ दे देगी, पर ये नहीं कि जो असल बात है वो बोल दे ताकि ये सारा झंझट ही खत्म हो जाए। फिर खुद से ही कुछ सख्त लहजे में, चल शिवांश, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब अपने उस काम पर लग जा जो तुझे पूरा करना है। ये सोचकर शिवांश किसी को फोन लगाता है और उसे कोई काम सौंपता है। इसके बाद वो फोन रख देता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद उसके पास फिर से उसी शख्स का फोन आता है और उसे वह सारी जानकारी देता है जो शिवांश को चाहिए थी। उस आदमी की बात सुनकर शिवांश फोन रख देता है और फिर अपने मन में कहता है, शिवांश, चल शिवांश, तैयार हो जा इस आग के दरिया में कूदने के लिए। इसी दरिया में कूदने के बाद ही तुझे तेरी नितिका मिलेगी। तेरे पास सिर्फ आज रात तक का ही समय है। इसके लिए खुद को अच्छे से तैयार कर ले ताकि कल कुछ भी गड़बड़ ना हो। अगर तूने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया तो शायद तू नितिका को हमेशा के लिए खो देगा। इसी बेचैनी के साथ लड़ते लड़ते शिवांग अपने ऑफिस का समय बिता देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। इस बारे में सोचते सोचते रात को भी उसे सही से नींद नहीं आती। अगले दिन शिवांश सुबह सुबह तैयार होकर जल्दी से निकलने वाला होता है कि तभी पीछे से शिवांगी जी की आवाज आती है, शिवांगी जी, अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। शिवांश, माँ, मुझे भूख नहीं है और मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ। फिर उनके पैर छूते हुए, माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। शिवांगी जी मुस्कुराते हुए, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारी ये मीटिंग अच्छे से हो जाए, पर पहले थोड़ा नाश्ता तो कर जाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। शिवांश, माँ, मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है और आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। शिवांगी जी, अच्छा ठीक है, पर याद से खा लेना। शिवांश, हामी अपना सिर हिलाता हुआ वहां से चला जाता है। सबसे पहले वह मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। शिवांश, हे भगवान, आपको तो पता ही है मैं मंदिर कम ही आता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी आपसे कोई अनबन है, तो प्लीज मेरी ये दुआ पूरी कर दीजिए। जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो पूरा हो जाए, क्योंकि इसी पर ही मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद शिवांश वहां से चला जाता है। उधर नितिका के घर में आरती जी उसे जल्दी उठा देती हैं और जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने के लिए कहती हैं। नितिका जल्दी से तैयार होकर आ जाती है और फिर उनका पूरा परिवार बैठकर नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद नितिका अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद आरती जी रोहित जी से कहती हैं, आरती जी, शुक्र है अब नितिका समय से उठकर कम से कम नाश्ता करके तो जाने लग गई है, वरना मुझे तो पूरा दिन इसकी चिंता ही रहती थी। रोहित जी मुस्कुराते हुए, अभी तो आप उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, पर जब वो ससुराल चली जाएगी तो आप क्या करेंगी? आरती जी, मुझे लगता है कि तब उसके लिए सास ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो उसके आगे पीछे घूमती रहे, क्योंकि इस लड़की को तो अपनी कोई चिंता है नहीं। रोहित जी हंसते हुए, हाँ, काश कि ऐसा हो जाए। आरती जी, चलिए छोड़िए इन सब बातों को और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाइए, वरना ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी। अभी उन दोनों की ये बातें चल ही रही थी कि तभी बाहर दरवाजे की डोरबेल बजी, जिसे सुनकर आरती जी ने रोहित जी से कहा, आरती जी, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? रोहित जी, अब भाई मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो यहाँ बैठे बैठे बता दूँ
कि बाहर कौन आया है, इसके लिए तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आरती जी उन्हें घूरते हुए, अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तो अभी तक यहाँ बैठे क्यों हैं? जाइए, जाकर दरवाज़ा खोलिए और देखिए कि बाहर कौन है। रोहित जी मुस्कुराते हुए, जो हुक्म बेगम साहिबा। जैसे ही रोहित जी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने 25-26 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा होता है। रोहित जी उससे पूछते हैं, रोहित जी माफ़ कीजिएगा बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन हैं आप और किससे मिलना है? लड़का अपना परिचय देते हुए, नमस्ते अंकल, मेरा नाम शिवांश है, शिवांश कपूर, और आपकी बेटी नितिका हमारी ही ऑफिस में काम करती है। रोहित जी हैरानी से, अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नितिका तो कब की ऑफिस के लिए निकल चुकी है। शिवांश, जी अंकल मैं जानता हूँ, और यहाँ मैं नितिका से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित जी हैरत से, मुझसे? शिवांश, जी अंकल आपसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रोहित जी शर्मिंदगी के अंदाज में, हाँ हाँ बेटा आओ ना, और सॉरी मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा, दरअसल तुम्हें यहाँ अचानक देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था। शिवांश मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकता हूँ। इतना कहकर रोहित जी शिवांश को अपने साथ अंदर ले आते हैं। आरती जी जब शिवांश को देखती हैं तो वह भी उसे पहचान नहीं पाती, इसीलिए वह सवालिया नज़रों से रोहित जी की तरफ देखती हैं। रोहित जी उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, रोहित जी ये शिवांश कपूर हैं, हमारी बेटी नितिका इन्हीं की कंपनी में काम करती है। फिर शिवांश का परिचय आरती जी से करवाते हुए, ये मेरी पत्नी है आरती। शिवांश आरती जी को भी सादर प्रणाम करता है और फिर उन दोनों से कहता है, शिवांश माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ इतनी सुबह सुबह आ गया और वो भी आपको बिना बताए, पर क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि जिस बारे में आप दोनों की रजामंदी जरूरी थी। शिवांश की बात सुनकर रोहित जी और आरती जी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वह दोनों तो ये बात सोचकर पहले ही परेशान थे कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन का मालिक हमारे घर में क्या कर रहा है, और ऊपर से शिवांश की ये बातें तो उन्हें और भी ज़्यादा हैरान कर रही थीं। जब शिवांश ने उन दोनों की तरफ देखा तो उसने कहा, शिवांश मैं जानता हूँ कि आप दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर क्या करूँ, मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि आप दोनों को कैसे बताऊँ। रोहित जी, बेटा आपके मन में जो भी बात है वह बेझिझक आप हमें बता सकते हैं। शिवांश खुद को संयत करते हुए, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी नितिका को बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। अभी तक हमने एक दूसरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं चाहता हूँ कि नितिका को अपने दिल की बात बताने के पहले मैं आप दोनों की इस बारे में रजामंदी ले लूँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। शिवांश की ये बात सुनकर तो एक पल के लिए उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह दोनों मुंह फाड़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के चेहरे के ऐसे भाव देखकर शिवांश ने उनसे आगे कहा, शिवांश मैं जानता हूँ कि आप इस समय सोच रहे होंगे कि कैसा लड़का है जो ऐसे ही मुंह उठाए चला आया और ये क्या बातें कर रहा है, पर मेरा यकीन मानिए, मैं सच में नितिका को बहुत पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं पहले आप दोनों से इस बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नितिका पर सबसे ज़्यादा हक आप दोनों का ही है, और जब तक आप दोनों इसके लिए तैयार नहीं होंगे, यकीन मानिए मैं नितिका से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं और जितनी चाहें मेरे बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। मेरा यकीन करिए, आप लोगों को मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको नितिका का हाथ मेरे हाथों में देने में कोई परेशानी हो। रोहित जी, बेटा हमें गर्व है कि तुमने नितिका को पसंद किया और मेरी बेटी नितिका भी तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि आजकल के बच्चों ने प्यार को मजाक बना रखा है। जब मन किया टाइम पास करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, और एक तुम हो जो अपने दिल की बात नितिका को बताने से पहले हमसे बात करने आए हो और हमारी रजामंदी लेने आए हो, पर इसके बाद भी हम तुम्हें इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे सकते। शिवांश भीगी पलकों से, पर क्यों अंकल? रोहित जी उसे समझाते हुए, बेटा भले ही तुम में कोई बुराई ना हो, पर हम दोनों परिवारों के बीच में जो अंतर है वो तो नहीं छुप सकता ना। कहाँ हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और कहाँ तुम इतने जाने माने अमीर लोग। शिवांश, अंकल आप सिर्फ इस बुनियाद पर मेरी और अपनी बेटी दोनों की खुशियों की बलि तो नहीं दे सकते ना। और अंकल दौलत का क्या है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना
कि इसकी बुनियाद पर हम रिश्ते जोड़ ही ना सकें। अंकल प्लीज, दौलत की बुनियाद पर आप रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपको मुझ में कोई भी कमी लगती है तो बेझिझक इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। अगर इसके अलावा आपने मुझ में कोई भी कमी निकाल दी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा कभी जिंदगी में भी नितिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। रोहित जी बेटा, जिस दौलत को तुम बेबुनियाद मान रहे हो वही आज के जमाने का एक कड़वा सच है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। इसी पैसे के कारण ही ना जाने कितने रिश्ते खराब हुए हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को भी इसी दौलत के कारण कोई परेशानी झेलनी पड़े। आरती जी, हम भी नितिका की खुशियाँ चाहते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उसकी आंख में कभी भी इस बात के लिए आंसू आएं, और इसीलिए हम उसका रिश्ता ऐसे घर में ही करना चाहते हैं जो हमारी हैसियत के बराबर हो। शिवांश अंकल आंटी, मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये सही होगा जब किसी के दिल में कोई और हो पर उसकी ज़िंदगी में किसी और को ला दिया जाए, तो क्या वह उसके साथ खुश रह पाएगा? इस साथ की वजह से तो न जाने कितनी जिंदगियां खराब होंगी। अंकल, हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको धन दौलत से कोई मतलब हो। मेरे पापा तो नितिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। हमारे रिश्ते से हमारे घर में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात लोगों की, तो लोगों का क्या है, उन्होंने तो हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल ही देनी है। बस आप लोगों को छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचिए। अगर नितिका मुझे पसंद ना करती तो मैं कभी भी आपसे ये बात करने नहीं आता। पर यहाँ सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आपकी खुद की बेटी नितिका की भी खुशियों का सवाल है। इसीलिए आप नितिका के मन की बात जानने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। इतना कहकर शिवांश चुप हो जाता है। रोहित जी और आरती जी कशमकश में फंस जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि वह क्या जवाब दें, पर कोई जवाब तो देना ही था। इसीलिए रोहित जी शिवांश से कहते हैं, रोहित जी सच बताऊं तो इस समय हम दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हम इस बारे में नितिका से बात करेंगे। अगर सच में उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह हुई तो उसके बाद ही हम अपना निर्णय ले पाएंगे। शिवांश जी अंकल, आप इत्मीनान से सोचिए और नितिका से इस बारे में बात करने की कोशिश कीजिएगा। पर हाँ, प्लीज उसे मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। एक और बात अंकल, जब भी आप इस बारे में कोई फैसला लें तो दौलत को एक तरफ रखकर ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि भले ही दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है पर किसी की खुशियाँ दौलत से कभी नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए आप हम दोनों की खुशी को ध्यान में रखकर ही अपना कोई फैसला लेना। इसके बाद शिवांश उन दोनों के पांव छूकर और रोहित जी को अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहां से चला जाता है, और वह दोनों शिवांश को जाते हुए देखते रहते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।